नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ये है हमार छत्तीसगढ़। शुरुआत बिलासपुर से आ रही एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर से करेंगे, जहां बिलासपुर में शहर में डायरिया का कहर फैला हुआ है। डायरिया से 2 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग में इस बात को लेकर लगातार गंभीरता बनी हुई है, हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल सरकंडा के चाटीडीह में डायरिया फैला हुआ है। 40 से ज्यादा मरीज सिम्स में भर्ती कराए गए हैं और डायरिया के चलते लोग परेशान तो हैं ही, साथ ही स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती इस वक्त डायरिया बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल डायरिया के चलते अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है और ऐसे में डायरिया एक गंभीर समस्या यहां के लोगों के लिए बना हुआ है। 40 से ज्यादा मरीज सिम्स में भर्ती कराए गए हैं। आपको बता दें कि शहर में डायरिया का कहर होने से लोगों में दहशत है और स्वास्थ्य विभाग इसके लिए एहतियाती कदम क्या कुछ उठा रहा है, इसके बारे में भी और विस्तार पूर्वक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। डायरिया के चलते अब तक 2 लोगों ने जान गंवाई है और एक गंभीर मामला। दरअसल 40 से ज्यादा मरीज तो सिम्स में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले को लेकर तत्परता दिखाते हुए ट्रीटमेंट में लगा हुआ है। साथ ही डायरिया को फैलने से रोका जाए, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, ये भी देखना अहम रहेगा। और अपने प्रारंभिक तौर पर लोगों को भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शहर में फैले डायरिया के चलते 2 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। बेहद गंभीर ये मामला। आपको बता दें कि 40 से ज्यादा मरीज सिम्स में भर्ती कराए गए हैं डायरिया के चलते। ये डायरिया अब तक 2 लोगों को निगल चुका है, जबकि इस डायरिया की वजह से 40 लोग इसकी चपेट में आने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए। सिम्स में इनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है वो सरकंडा का चाटीडीह इस वक्त है और 40 से ज्यादा मरीज सिम्स अस्पताल में डायरिया की चपेट में आने के बाद भर्ती कराए गए। शहर में डायरिया का कहर, डायरिया से अब तक 2 लोग जान गंवा चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है इस डायरिया की चुनौती से निपटने के लिए। दरअसल सरकंडा का चाटीडीह जो है सबसे ज्यादा प्रभावित डायरिया के चलते है, चूंकि अब तक 40 से ज्यादा मरीज सिम्स अस्पताल में भर्ती कराए जा चुके हैं और ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। हालत में क्या कुछ सुधार है, कितनी परेशानी अभी और स्वास्थ्य विभाग के लिए रहेगी, आम लोगों को इससे बचने के लिए क्या कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है, इन सभी विषयों को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। और प्रशांत शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, गंभीर विषय है, 2 लोग अब तक इसका शिकार हो चुके हैं, 40 से ज्यादा लोग सिम्स में एडमिट करा दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग कैसे इस पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है? आम लोगों के लिए क्या कोई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, चूंकि तेजी से फैल रहा है डायरिया? जी, निश्चित रूप से जिस तरह डायरिया का प्रकोप फैला है, खास करके सरकंडा के चाटीडीह और तालापारा इलाके में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। और मैं बता दूं कि जिस तरह दिन से हमारी बात हुई है, उनके द्वारा जो जानकारी मिली है कि जो मृतक की कमला मिश्रा और अनिल कुरैशी, जिन्हें गंभीर अवस्था में सिम्स लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है, उसके बाद ही जो 48 जो मरीज हैं डायरिया के प्रभावित पीड़ित जो हैं, उनको सिम्स में लाया गया है और उनका उपचार जारी है। इसके साथ ही जो प्रभावित क्षेत्र है वहां दवाओं का वितरण किया जा रहा है। लेकिन गंभीर विषय ये है कि जिस तरह पिछले सत्र में भी देखने को मिला था, 6 से अधिक जाने इस इलाके में गई थी, वो भी डायरिया से, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम के द्वारा किसी तरह की कोई ठोस पहल नहीं की गई है। और अभी भी जिस तरफ नालियों के जरिए पाइपलाइन निकला है और कहीं न कहीं गंदे पानी के चलते इस तरह की बीमारियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है और अब लोगों की जान भी जा रही है, जिससे कहीं न कहीं सनसनी फैली हुई है और लोगों स्वास्थ्य विभाग में खास करके हड़कंप मचा है। व्यवस्थाएं कैसी हैं अभी प्रशांत सिम्स में और मरीजों के आने की संभावना कितनी है? जी, निश्चित रूप से जिस तरह से मामला सामने आया था, 48 मरीज अभी सिम्स में इलाज करा रहे हैं और इसके साथ ही जिस तरह जानकारी निकल कर सामने आ रही है, स्वास्थ्य शिविर आज आयोजित किया जाएगा जो डायरिया प्रभावित क्षेत्र है। इसके साथ ही जो भी गंभीर मरीज हैं या जिनको उपचार की आवश्यकता है, हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता है, उन्हें सिम्स लाया जा रहा है। और साथ ही जो दवाओं का वितरण है, आवश्यक दवाएं जो है वो उस इलाके में बांटी जा रही है। और इसके साथ ही जो दूषित पानी को लेकर जो सुझाव है या जागरूकता है वो जारी किए जा रहे हैं, निर्देश जारी किए जा रहे हैं, ताकि डायरिया के प्रकोप से बचा जा सके। एक निश्चित एरिया में, निश्चित क्षेत्र में प्रशांत इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। सरकंडा का चाटीडीह ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है डायरिया की वजह से। कोई विशेष कारण है या आसपास के क्षेत्रों में भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं?
जिस तरह से ये इलाका है पिछले 2-3 सालों में जो देखने को मिल रहा है, चांटीडीह हो या तालापार हो या सरकंडा का जो इलाका है, तो वहाँ पिछले 2-3 सालों से इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है और डायरिया का प्रकोप देखने को मिलता है, जिसकी जो मुख्य वजह है जो स्थानीय। मैं प्रशांत आपके पास आऊंगा। रामशरण यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे बात करेंगे। महापौर हैं रामशरण जी, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर स्वागत है आपका। सर, अभी की जो परिस्थितियां हैं चिंताजनक तो हैं ही, चुनौती भी है, कैसे प्रशासन निपटने का प्रयास कर रहा है इससे? सर, अभी मैं वहीं स्पॉट में हूँ। कैंप लगा हुआ है, डॉक्टर सभी लोग आ चुके हैं। हमारा जो दाई दीदी मितानिन वाला मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना वाला गाड़ी भी खड़ी है और जो लोग थोड़ा ज्यादा है उनको हमारे यहाँ सिम्स हॉस्पिटल है उसमें भेजा जा रहा है। अभी स्थिति कंट्रोल में है और सभी अधिकारी कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग के लोग एक एक घर जा करके दवाई का वितरण भी कर रहे हैं। तो महापौर साहब, इसका स्पॉट भी कोई डिसाइड किया गया है? किस जगह को आप स्पॉट मान रहे हैं? स्पॉट है चांटीडीह है, मेलापारा है और डबरीपारा। अच्छा, तो लगभग कितने लोग सर अब तक भेज दिए गए हैं और लोग और इसकी चपेट में आए, इसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? अभी 36 लोग चिन्हांकित हुए हैं और बाकी घर घर जा करके हमारे मितानिन लोग भी, हमारे जो निगम के डॉक्टर हैं वो भी गली गली में घूम रहे हैं। छिड़काव भी शुरू हो गया है, जो सैनिटाइज होता है वो क्लोरीन भी सबके घरों में दिया जा रहा है ताकि पानी में डाल करके उन लोग पिए। ठीक है रामशरण जी, आप व्यवस्थाओं में लगे, हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, आप कोशिश कीजिए लोगों को सेवा पहुंचाया जाए। राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र शुक्ल साहब, बहुत स्वागत सर न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, डायरिया की वजह से अब तक 2 लोगों की जान चली गई है, उम्मीद है ये आंकड़ा और नहीं बढ़ने दिया जाएगा आगे? नहीं, वैसा तो पूरी कोशिश है। कल से कैंप लगा के सर्वे किया जा रहा है और लगातार ये चलेगा और गंभीर स्थिति होने पर उन्हें सिम्स से जिला अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज कराया जाएगा। कोशिश यही है कि उन्हें इलाज प्रॉपर मिले और पानी जो है पानी स्वच्छ पानी पीने को उनको सलाह दी गई है, या उबाल के पानी पिए या क्लोरीन लिक्विड दिया गया है जिसको 2 बूंद डालकर 10 मिनट ढक के वो उनको इस तरह पानी पिया जाए, तो मेरे ख्याल से कंट्रोल हो जाना चाहिए। शुक्ला जी, अब तक जो मामले सामने आए हैं उसमें क्या प्रमुख कारण आप अब तक समझ पाए कि इस वजह से ये डायरिया बढ़ा और 40 लोगों तक फैल गया, 2 लोगों की जान भी चली गई? आगे ना फैले इसके लिए और कदम क्या उठाए जा सकते हैं सर? नहीं, इनके आगे न फैलने के लिए तो हमने कल ही से चालू कर दिया है ना, घर घर सर्वे करना और क्लोरीन लिक्विड बंटवाना है ना, ORS और जिंक ये सब भी देना। क्लोरीन लिक्विड वाला पानी पीने की सलाह जो अपन दिए हैं। तो पानी अगर साफ रहेगा तो बीमारी तो गंदे पानी की वजह से जो पिया लोगों ने उसकी वजह से ज्यादा ये केसेस बढ़े हैं, ऐसा उम्मीद है। ठीक है सीएमएचओ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। राजेंद्र शुक्ल सीएमएचओ हैं जिनका ये कहना है कि ट्रीटमेंट तो लोगों को दिया ही जा रहा है और आगे ये ना मामला बढ़े इसके लिए और कदम उठाए जा रहे हैं, क्लोरीन वगैरह वितरित किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शुक्ला जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रशांत शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आ रही है जहां जिला अस्पताल में एक डॉक्टर की मौत से हड़कंप है। दरअसल ऑपरेशन थिएटर में एक डॉक्टर की मौत हो गई। एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर शोभराज बंजारे की मौत का मामला यह है। शुक्रवार की रात मरीजों को बेहोशी का इंजेक्शन दे रहे थे और इस दौरान वे बेहोश होकर गिर पड़े। हार्ट अटैक से डॉक्टर की मौत हुई बताई जा रही है। दरअसल शोभराज बंजारे जो कि एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे और शोभराज बंजारे की मौत का जो कारण अब तक पता चल पाया है वो हार्ट अटैक बताया जा रहा है। जांजगीर चांपा से एक हैरान कर देने का मामला, अचानक डॉक्टर को दिल का दौरा आया और उनकी मौत हो गई। ये दरअसल ऑन ड्यूटी इनकी डेथ हुई है। डॉक्टर को फिलहाल क्या कुछ जानकारी इसके बारे में युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। युगल, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ऑन ड्यूटी मौत हुई है, क्या जानकारी मिल पा रही है? आखिर हार्ट अटैक ही कारण है या कुछ और भी बातें सामने आई अब तक? जी देखिए, जिला अस्पताल में डॉक्टर का ये मौत का ये पूरा मामला है। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर की मौत हुई है और मेरे जानकारी के अनुसार ये प्रदेश का पहला ऐसा मामला है और ये एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर शोभराज बंजारे, इनकी मौत हुई है। 2019 में डॉक्टर बंजारे जिला अस्पताल में अपनी लगातार जांजगीर में ये सेवाएं दे रहे थे और डॉक्टर बंजारे ऑपरेशन के लिए मरीज को एनेस्थीसिया दे रहे थे। इसी दौरान अचानक वो बेहोश होकर गिर गए
और उसके बाद हार्ट अटैक से मौत हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। डॉक्टर बंजारे दुर्ग भिलाई में के रहने वाले हैं और परिजनों की सहमति से उनका पीएम भी कराया जा रहा है और पंचनामा कर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को उनकी जो शव है वो सौंपा गया है। ये बड़े ही बिल्कुल लगता है सत्य में है सब, जो डॉक्टर जान बचाते हैं और ऑपरेशन थिएटर में ऑन ड्यूटी उनकी मौत हुई है और फिर पूरे डॉक्टर जो वर्ग है वो खतरे है कि आखिर इस तरह से ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी के दौरान मौत हुई है। बिल्कुल पूरे जो अस्पताल प्रबंधन में चिकित्सक वर्ग में पूरी शोक की लहर है। जी बिल्कुल। लगभग कितनी उम्र थी डॉक्टर बंजारे की और अस्पताल प्रबंधन इस बारे में क्या कह रहा है? डॉक्टर्स के बीच में एक डॉक्टर की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है सर, बहुत ही चिंताजनक बात है। प्राथमिक उपचार डॉक्टर्स के पास होते हैं, कैसे क्या उन्हें आइडेंटिफाई नहीं हुआ या अचानक कितना तेज तीव्रता बहुत ज्यादा थी या क्या हुआ ऐसा कारण? क्योंकि डॉक्टर्स के पास अमूमन हार्ट अटैक के पेशेंट जब टाइम से पहुंच जाते हैं तो जान बच जाती है। बिल्कुल ये अचानक सा हुआ और जब एनेस्थीसिया खुद मरीज को ऑपरेशन थिएटर में लगा रहे थे, इस दौरान इनकी मौत हुई है और अभी कार्डियक अटैक जो बताया रहा है, गंभीर जो अटैक की वजह से मौत है ये सामने आ रही है। तो ये कहा जा सकता है अटैक, अगर ये अटैक है और अटैक की वजह से वैसे भी संभलने का मौका नहीं मिलता है और क्योंकि अचानक से वो गिरे तो डॉक्टर सकते में थे कि आखिर हुआ क्या है, क्या ऐसी परिस्थितियां बनी। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि डॉक्टर को जो सैकड़ों लोगों की जान बचाते हैं वो इनकी जान वहां। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस जानकारी के लिए। अमूमन हार्ट अटैक में बहुत चांसेस कम होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के बीच में अगर ऐसा हो जाता है तो दुर्भाग्य कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। दिल्ली से बड़ी खबर, आज रायपुर लौटेंगे नए पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज। रायपुर में पीसीसी अध्यक्ष का पदभार विग्रहण करेंगे। दरअसल न्यूज 18 से नए पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने खास बातचीत की। आलाकमान के भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, दीपक बैज ने कहा। 60 दिन में 90 विधानसभा तक पहुंचना है, दीपक बैज ने इसके बारे में बात की और न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। राज्य सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लक्ष्य 75 पार का है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने यहां राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात की है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल सबसे मुलाकात की और उस मुलाकात में क्या रहा, खुद बात करते हैं दीपक बैज से। सर, कल आपका जन्मदिन था, एक बार फिर आपको पुनः बधाई। राष्ट्रीय नेतृत्व से आप मिले तो चुनाव का समय है, तो क्या सिर्फ बधाई तक ही रही बात या चुनाव पर भी चर्चा हुई? निश्चित रूप से कि नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद मैं पहली बार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात हुई, औपचारिक चर्चाएं हुई और कुछ चुनाव कैसे जीतना है कुछ टिप्स भी बताए और इसके अलावा कि हम लोग आज रायपुर भी जा रहे हैं तो आज के बाद पदभार ग्रहण के बाद हमारा काम चालू हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आलाकमान ने भरोसा जताया है, उस भरोसा पे खरा उतरना का बड़ा चुनौती है। तो निश्चित रूप से हम चुनौती स्वीकार है और हम लोग संगठन के लिए, पार्टी के लिए काम करेंगे। संगठन पार्टी के लिए काम करेगी, चुनौती है तो चुनौती सर आपके लिए, क्योंकि सरकार भूपेश बघेल की है, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो चुनौती सरकार की उपलब्धियां पहुंचाना है या कम समय में जनता तक पहुंचना, ये एक चुनौती है? कम समय में जनता तक पहुंचना ये हमारे लिए चुनौती है, क्योंकि मेरे पास अगर हम जुलाई को छोड़ दें, अगस्त से सितंबर 2 दिन, 60 दिन बाकी है। 60 दिन में 90 विधानसभा पहुंचना है, ब्लॉकों तक पहुंचना है, ये चुनौती है। और हमारे पास सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, वो जनता तक ऑलरेडी पहुंच चुका है, पहुंचा भी रहे हैं। इस 60 महीने में हम पूरे दुरुस्त करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार अच्छा काम किए हैं, पूरे हमारा मंत्रिमंडल अच्छा काम किया है। तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं से मिलकर हम हम चाह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को एक्टिव करें और हम लोग पूरे तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि एकदम हम लोग 120 की स्पीड से काम करें। और हम लोग का टारगेट रहेगा कि 3 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव होना है, उस विधानसभा चुनाव में हम 75+ सीट जीत कर आएंगे, ये हमारा मेन टारगेट है।
मेन टारगेट 75+ सीटें सर, उसका असर तो यहां भी नजर आ रहा है। आप दिल्ली में हैं और यहां पे आपका स्वागत हो रहा है और इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि एयरपोर्ट जैसे ही आप रायपुर दोपहर में लैंड करेंगे वहां पे एक भव्य स्वागत, चार्ज लेने के बाद तो खूब उत्साह तो कार्यकर्ताओं में है, कोई कमी नहीं है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लगातार आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, सभी लोग से मिल रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं। आज जा रहे हैं रायपुर और स्वागत की तैयारी है और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, सभी वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे, आशीर्वाद लेंगे, उनके मार्गदर्शन लेंगे। उसके बाद आज के बाद हमारा कार्यक्रम मिशन हमारा 2023 चालू हो जाएगा। तो दीपक भाई साहब दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने गुरु मंत्र दिया है, चुनाव कैसे जीतना है, लेकिन इतना तय है कि चुनाव जो जीतने की बुनियाद है वो भूपेश बघेल की सरकार की उपलब्धियां हैं और चुनौती कम समय में जनता के बीच में जाना है। कैमरामैन सोनू के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और रायपुर से बड़ी खबर, भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता मनीष साहू ने खुदकुशी की कोशिश की। दरअसल थाना परिसर में खुद पर पेट्रोल छिड़ककर खुदकुशी करने की कोशिश उन्होंने की। अपहरण के आरोपी को छोड़ने से नाराज मनीष साहू ने यह कदम उठाया। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता ने 2 दिन पहले आरोपी के खिलाफ शिकायत दी थी और इस पूरे मामले में आरोपी को छोड़े जाने से आहत मनीष साहू ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाने की कोशिश की। पेट्रोल छिड़ककर खुदकुशी करने का प्रयास भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता मनीष साहू ने किया और इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, थाना परिसर में ही खुद पर पेट्रोल छिड़ककर अपनी जान देने की कोशिश उन्होंने की। युगल हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। युगल, क्या स्थिति है फिलहाल मनीष की और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है इस बारे में? जी देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता है मनीष साहू और थाना में पेट्रोल छिड़ककर खुदकुशी करने का प्रयास किया है। इसने आरोप लगाया था और उसके आधार पर एक युवक की गिरफ्तारी है वो की गई थी और उसके बाद उसे छोड़ दिया गया है, क्योंकि इसने दर्ज कराया था कि अपहरण किया गया है। लेकिन पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में जो मिले हैं उसमें खुद गाड़ी में बैठा हुआ दिख रहा है। ढाबा में खाना खाने के बाद भी पुलिस कह रही है, बता रही है, तो उसे नाराज था कि आरोपी को छोड़ दिया गया है और उसी से आक्रोश में आकर के जो भारतीय जनता युवा के मोर्चा के जो नेता है उसने पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास है वो किया है। पुलिस ने समझाइश देकर के छोड़ दिया है। हो सकता है मामला दर्ज किया जाए और इस पर भी जो भारतीय जनता युवा के जो नेता है मनीष साहू पर भी टिकरापारा थाना क्षेत्र में कई अपराध दर्ज है। तो पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को छोड़ने से ये नाराज है। जी अभी क्या उन्होंने आग लगा ली थी या क्या स्थिति थी? सिर्फ पेट्रोल ही छिड़का था, चूंकि थाने में उस वक्त मौजूद थे। देखिए, पुलिस वहां पे मौजूद थी और ये पेट्रोल बॉटल में पेट्रोल लेकर के पहुंचा और उसके बाद उसने आग लगाने का प्रयास है वो कर रहा था, लेकिन पुलिस की संजीदगी थी, पुलिस वहां पर मौजूद थी और उसने आग लगा नहीं पाया था और पुलिस ने उसे बचा दिया था और परिजनों को उसे दिया गया है, उसे सुपुर्द किया गया है और ये हर्षवर्धन पर गैर जमानती धाराओं के साथ मामला दर्ज किया गया था। अपहरण का मामला दर्ज हुआ था जिसे छोड़ देने से ये नाराज था। जी चूंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता हैं मनीष साहू और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी, अभी पार्टी की तरफ से कोई इस पर बयान सामने आया? पुलिस को लेकर कुछ बात कही जा रही है, जो कि पुलिस की भूमिका को ही लेकर ये मनीष साहू ने कदम उठाया था? ये देखिए, अजीत सर से अपहरण के हर्षवर्धन और उनके साथियों पर अपहरण के जो मामले दर्ज किए गए थे, गैर जमानती धाराओं के साथ मामला लगाया गया था। पुलिस ने तत्काल इस हर्षवर्धन और उसके गिरफ्तार किया था, लेकिन जब सीसीटीवी खंगाला गया, अन्य सबूत की पड़ताल की गई तो इसमें पुलिस को संदिग्ध लगा, सस्पेक्टेड लगा मामला, इसलिए आरोपी को छोड़ा गया था, उससे नाराज था। अभी फिलहाल भारतीय जनता युवा मोर्चा या बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिस नेता मनीष साहू ने अपराध दर्ज किया है उसके भी कई मामले दर्ज हैं। देखना होगा कि आगे किस तरह की पुलिस है वो कार्रवाई करती है। फिलहाल टिकरापारा पुलिस ने पूरे मामले को आशीष विवेचना में लिया है। युगल, आप नजर बनाए रखें और बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और शिक्षाविद मधु पूर्णिमा किश्वर ने
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को घेरा। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ समर्थन जुटाने को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद का सर्कुलर जारी होने पर उन्होंने ट्वीट किया और ये ट्वीट करके उन्होंने लिखा हैशटैग जमीयत उलेमाए हिंद का सर्कुलर यूसीसी के प्रिय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमात के मौलाना। न्यूज 18 को टैग करते हुए लिखा मेगा यूसीसी पोल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समाप्त करने के लिए समर्थन का बहुत अधिक प्रतिशत दर्शाता है। ईरान की तरह मुस्लिम महिलाओं को विद्रोह करने के लिए ट्विटर पर उन्होंने लिखते हुए कहा मजबूर करने से बेहतर है कि हार स्वीकार कर ली जाए। ये शिक्षाविद हैं मधु पूर्णिमा, जिन्होंने न्यूज 18 का जो सर्वे आया था उस सर्वे को लेकर न्यूज 18 को टैग करते हुए इस बारे में जिक्र किया और इस लेटर को इन्होंने पोस्ट किया ट्विटर पर। और जमीयत उलेमाए हिंद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर घेरते हुए ये ट्वीट उनका सामने आया है। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने एक सर्वे किया था और इस सर्वे में मुस्लिम महिलाओं से कुछ प्रश्न किए गए थे जिसे हमने आपको दिखाया था और उन प्रश्नों का उत्तर एक सर्वे के रूप में एकत्रित कर न्यूज 18 ने अपने दर्शकों तक पहुंचाया था, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुस्लिम महिलाओं की प्रतिक्रिया को दिखाया गया था। और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जिस तरह की चर्चा इन दिनों चल पड़ी है, ऐसे में शिक्षाविद मधु पूर्णिमा किश्वर जो कि शिक्षाविद हैं, उनका ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को घेरते हुए एक ट्वीट सामने आया और इस लेटर का एक कॉपी को उन्होंने ट्विटर पर साझा किया है, जिसमें उन्होंने लिखा हैशटैग जमीयत उलेमाए हिंद का सर्कुलर यूसीसी के प्रिय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जमात के मौलाना मेगा यूसीसी पोल मुस्लिम पर्सनल लॉ के अत्याचार समाप्त करने के लिए समर्थन का बहुत अधिक प्रतिशत दर्शाता है। न्यूज 18 के उस सर्वे को उन्होंने इसमें जाहिर किया है। और खबरें जारी हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।